56 मल्टीप्लाई 82। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे ऐसे सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीके से करेंगे। यहाँ पर एक चीज और समझ लो, ये होता है, इसका मतलब होगा यहाँ पर एरो बोलते हैं इसको, और इसका मतलब होता है ऊर्ध्व त्रिअवयव में कि हम यहाँ पर इस तरह के नंबरों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसलिए इस तीर को यहाँ पे यूज करते हैं। और क्रॉस का मतलब मालूम है, क्रॉस में क्या होता है, जब आपको इस तरह के नंबर दिए हों 4, 2, 6 और 8, तो 2 चौक कितना होगा, 8 होगा, 8 और 8 छः कितना होगा, 48 होगा, बीच में निशान प्लस का आएगा। तो ये है इसके मतलब। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, जब 2 डिजिट का नंबरों का ऊर्ध्व त्रिअवयव विधि से हमें हल करना होगा, यानी 56 मल्टीप्लाई 82 का, तब क्या करेंगे, ऐसे हम कंडीशन बना लेंगे। तो इस कंडीशन को बनाने से हमारा एक फायदा होगा कि हम नंबर को भूलेंगे नहीं। जब 2-2 अंक का मल्टीप्लाई कराना हो तब की बात बता रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये हमारा इकाई का, कि ये दहाई का है, यहाँ पे ये वाला इकाई है और ये वाला दहाई है। तो इकाई के अंक से इकाई का अंक मल्टीप्लाई, इसका मतलब 6 और 2 लंब गुणा, और फिर क्रॉस का सिंबल बना लो। क्रॉस के सिंबल में इकाई के अंक का गुणा और फिर दहाई के अंक का गुणा। इसका मतलब यहाँ लिख दो 5 और 6 और नीचे वाले में 8 और 2, और फिर लास्ट में दहाई के अंक का गुणा। ये 3 पोजीशन बनता है, 5 और 8। ये 3 पोजीशन बनेगा जब हम 2 अंक का गुणा ऊर्ध्व त्रिअवयव विधि से करेंगे। और अच्छा, इसका करने का तरीका हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा 6 और 2 का लंब होगा, तो कितना होगा, 6 दूनी, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 की 2 को लिख दो, एक हासिल नीचे वाले लाइन में जाएगा। नेक्स्ट वाले में क्या है, क्रॉस है। तो क्रॉस का मतलब जो क्रॉस के ऊपर नंबर दिख रहे हैं उसको ले लो, 5, 6 और 8 और 2, तो कितना होगा, यहां से होगा 5 दूनी 10 प्लस ये होगा 8 छंग 48, 8 छंग 48, दोनों को ऐड कर दो तो मेरे ख्याल से 58 आएगा। यहाँ पर 40, 48 और 10 को ऐड करने पर यहाँ पे आएगा 58 में एक हासिल जोड़ दो ऊपर वाला, तो ये होगा 58 और प्लस का 1, तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से हमारा होगा 59 की 9 को लिख लो और 5 कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वाली लाइन में हासिल आएगा। नेक्स्ट वाली लाइन के लिए क्या करें, 5 और 8 इसका लंब गुणा करना है, तो 8 पंचे कितना होगा, 40 होगा, 40 में 9 को ऐड कर दो तो यहां से हो जाएगा 49। अब इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, 56 मल्टीप्लाई 82, इसका आंसर कितना है, कैसे इसको लिखा जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका है, अगर हम ऊपर से आते हैं, ऊपर से आने का मतलब ये है कि हम पहले 2 को लिखेंगे, तो राइट हैंड में सबसे पहले 2, फिर लेफ्ट हैंड में, फिर लेफ्ट हैंड की ओर आएंगे, उसके बाद कौन सा नंबर आया है, 9 है, तो 9 को लिख दो, फिर लास्ट में 49 को लिख दो। लेकिन अगर हम उल्टा जाएंगे, मतलब 49 लिखना, तो 49 पहले, फिर 9, फिर उसके बाद कितना है, तो उसको बाद में। तो ये इसका आंसर है, ऐसे किया जाता है। ऊर्ध्व त्रिअवयव विधि से कैसे क्वेश्चन को हल किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। तो ये ऊर्ध्व त्रिअवयव कैसा होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है और कुछ तरीके होते हैं, उस तरीके से होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको मालूम होगा इस तरह का एरो का निशान, इसका मतलब होगा यहाँ पर कि हम जब नंबरों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 नंबर क्या होंगे, आपस में खड़े टाइप में होंगे, मतलब कि इस पोजीशन में होंगे 1 और 8, तो ऐसे मल्टीप्लाई, तो इसको कहते हैं खड़ा तीर या एरो भी कह सकते हैं। और एक होता है ऐसे क्रॉस में, तो ये क्रॉस वाला तो मालूम है, क्रॉस वाले में क्या होगा, इस टाइप का नंबर होगा 2, 4, 6, 8, तो हमें 8 का मल्टीप्लाई 2 में कराना है और 4 का मल्टीप्लाई 6 में कराना है। तो ये इन 2 तीरों का मतलब है। तो फिलहाल अभी ये 2 तीर इसी को समझते हैं। अब देखते हैं इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है। जैसे इसने बोला है क्वेश्चन में कि 41 मल्टीप्लाई 38 का ऊर्ध्व त्रिअवयव विधि से हल करना होगा हमें, तो लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में यहाँ पर होगा 41 मल्टीप्लाई 38,
यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये इकाई का नंबर है, ये दहाई का नंबर है, यहाँ पर ये इकाई है और ये दहाई है। तो यहाँ हम इकाई के नंबरों को लेंगे, इकाइयों के नंबरों को 1 और 8, और इसका मल्टीप्लाई होगा इस तरह, ये एरो दिखा देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई इस तरह होगा तो कितना आएगा, यहाँ 8 होगा। इसी तरह इकाई दहाई यानी कि दोनों अंकों को लेंगे और इसका मल्टीप्लाई दूसरे बार में ऐसे क्रॉस होगा। तो इकाइयों के नंबर को लो पहले, तो 1 8। अब दहाइयों के नंबर को लें तो यहाँ पर होगा 4 और 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस का मतलब क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई 8 में, 8 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 8 चौक यहाँ से होगा 32, और ऑलवेज आपको क्या करना होगा, बीच में निशान प्लस का करना होगा। तो ये होगा प्लस और 3 एकम 3, जरा इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पर होगा 35। 35 में 5 को उतार लो, ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 नेक्स्ट वाली लाइन में हासिल हो जाएगा। तो यहाँ से अब बचा लास्ट वाला डिजिट। पहले हमने क्या किया, इकाइयों के गुणनफल किया, उसके बाद में इकाई दहाई दोनों को लिया, अब लास्ट में बच गया दहाई का अंक, उसका भी क्या करना होगा हमें, उसका भी ऐसे लंब गुणा करना होगा। तो यहाँ से होगा 4 और 3, अब ऐसे बना दो निशान, तो कितना होगा, यहाँ से 4 त्रिक 12। अब 12 में ये जो 3 है उसको ऐड कर दो, तो 12 प्लस 3 कितना होगा, 15 होगा। अब इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, अगर हम ऊपर से आएंगे, एक मिनट, यहाँ पर ये 41 मल्टीप्लाई 30, अगर हम ऊपर से आएंगे, ऊपर का मतलब इधर से लें, तो इधर से पहले हम किसको लेंगे, पहले हम लेंगे 8 को। तो आंसर में क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड की ओर आएंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर आएंगे, दूसरे में लिखेंगे 5 और तीसरे पोजीशन में लिखेंगे 15 को, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ऐसे किया जाता है, बहुत आसान है। ऊर्ध्व तिर्यक विधि क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन एक विधि का नाम दे दिया इसने, जिसमें बोला है ऊर्ध्व तिर्यक विधि। तो दोनों नंबरों को लेंगे और केवल ये जो साइन है इसकी मदद से, ये जो साइन है इसकी मदद से हमें करना होगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले होगा लंब गुणा, फिर उसके बाद में दोनों का ऐसे साइड में बना लेंगे। अगर 2 अंक दिया है, ध्यान रखना 2 अंक दिया है, तो पहले वाले का लंब गुणा होगा इकाई के अंक का, फिर इकाई और दहाई का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर लास्ट में दहाई के अंक का लंब गुणा होगा। ये प्रोसेस हम ध्यान रखेंगे जब 2 अंक का मल्टीप्लाई करना हो, जब 2 अंक का गुणा करना हो तब। तो पहले लंब गुणा किया, फिर उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद में यहाँ पर लंब गुणा किया। तो ऐसे किया जाता है, लास्ट में ये जो आएगा। आइए जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 3 डिजिट का दिया होगा 2 3 1 मल्टीप्लाई 4 2 5 का ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हल करना होगा। तो इसको क्या करना होगा, 2 3 1 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 2 और ये होगा 5। तो क्या है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, मैंने रूल्स को बना दिया है। यानी कि जो इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस है, उसका क्या होगा, लंब गुणा होगा, फिर इकाई और दहाई, यानी कि इकाई और दहाई के अंक का क्या होगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। फिर थर्ड वाले में क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि इकाई और सैकड़े का तिर्यक गुणा, और बीच वाले का आपको क्या करना होगा, लंब गुणा करना होगा। इसी तरह फोर्थ पोजीशन में आपको क्या करना होगा, दहाई और सैकड़े के अंक का क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। फिफ्थ पोजीशन जो बनता है उस पोजीशन में क्या करना होगा, लास्ट वाले का आपको लंब गुणा करना होगा। तो स्टार्ट करना, तो यहाँ से पहले वाले का लंब गुणा, उसके थ्रू हम उसको देखेंगे, हमने पोजीशन बना दी, हम उसको देखेंगे। तो 1 और 5 इसका कितना आएगा, 5 आएगा। इसी तरह दूसरे वाले का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, किसका किसका, इकाई के अंकों का और दहाई के अंकों का। तो ये होगा 3 1 और ये होगा 2 5। यहाँ से होगा 5 3 15 2 एकम 2, टोटल कितना होगा 17। 17 की 7 को लिखो हासिल नेक्स्ट वाली लाइन में। तीसरी पोजीशन क्या होगी, पहली और तीसरी, मतलब इकाई और सैकड़े का तिर्यक गुणा और बीच वाला जो दहाई का अंक बनता है उसका लंब गुणा। तो ये होगा 2 3 1
और लाल नीचे लाइन में होगा 4, 2 और 5। यहाँ से इसका जो करने का तरीका होगा वो क्या होगा उसको देख लेते हैं कैसे होगा। तो यहाँ से पहले और तीसरे, तो पहले और तीसरे का त्रिज्या पूरा यानी कि 5 दूनी 10, फिर प्लस 4 एकम 4, फिर प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना होगा 6 होगा, 6 4 10, 10 और 10 यहाँ से 20। उसके बाद देखते हैं क्या हासिल बच रहा है, एक हासिल बचा है तो उसको क्या करो 20 प्लस 1 कर दो, कितना होगा 21। 21 का एक हासिल नेक्स्ट वाली लाइन में है। नेक्स्ट पोजीशन इसकी है यानी कि चौथी, दूसरे और तीसरे यानी कि दूसरा और तीसरा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से होगा 2 3 और ये होगा 4 और 2, 2 दूनी यहाँ से कितना होगा 4 और ये होगा हमारा 12, 12 4 यहाँ से 16, 16 में एक ऐड करना होगा क्योंकि कैरी बचा है तो यहाँ से होगा 17। अब क्या करना होगा 17 की 7 को लिखना होगा और एक नेक्स्ट वाली लाइन में हमें देना होगा। अब नेक्स्ट वाले का लंब पूरा कर दो, 2 और 4 कितना होगा यहाँ से 8, 8 में हमें एक ऐड करना होगा क्यों हासिल बचा है। तो यहाँ से पहले इसको लिख दो 2 चौक 8 और यहाँ से 8 प्लस 1 और ये होगा हमारा 9। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 2 3 1 मल्टीप्लाई 4 2 5 बराबर, पहले लिखेंगे 5, फिर उसके बाद में आया हमारा 7, फिर उसके बाद में आया 1, फिर उसके बाद में आया 7 और फिर उसके बाद में आया 9 और ये क्या होगा इसका आंसर। तो ऐसे किया जाता है, बस ये रूल्स हमें बनाना है, ध्यान रखना है। 2 अंक का अगर है 2 अंक के डिजिट का उर्दू त्रिभ्याम से विधि से अगर हमें हल कराना होगा तो हमें क्या करना होगा, उसमें 3 पोजीशन बनता है, पहले वाले का लंब गुणा, फिर पहले और दूसरे का तिर्यक गुणा, फिर उसके बाद में तीसरे वाले का लंब गुणा। लेकिन 3 डिजिट का अगर मल्टीप्लाई कराना हो उर्दू त्रिभ्याम विधि से तो क्या करेंगे हम, तो वहां पर पहले वाले का लंब गुणा, क्यों 3 डिजिट में 3 पोजीशन होगा ना, ये इकाई का अंक, दहाई का और सैकड़े का, तो इकाई के अंकों का लंब गुणा, फिर दूसरे पोजीशन में क्या होगा इकाई और दहाई के अंकों का क्या कराना होगा हमें तिर्यक गुणा, फिर तीसरी पोजीशन क्या बनेगी इकाई का अंक और सैकड़े का अंक, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई और उसी में बीच में वो दहाई के अंक का गुणा होता है। फिर फोर्थ पोजीशन क्या बनता है दहाई और सैकड़े के अंक का क्या कराना होगा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होगा। फिर उसके बाद में लास्ट पोजीशन बनता है जिसमें हमें क्या करना होगा, जो सैकड़े का अंक दिया होगा उसको क्या कराना होगा हमें लंब मल्टीप्लाई। तो ये 5 पोजीशन बनता है, ये पोजीशन बना लेना है हमें उर्दू त्रिभ्याम विधि से हल करने पर, तो हमारा जो आंसर होगा और सवाल होगा जो करने का तरीका होगा कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। आप इसको चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लें, नहीं आएगा या तो फिर उर्दू त्रिभ्याम विधि से आपके सामने